आपके शादी ब्याह और हर एक गेट टुगेदर के लिए सबसे बेहतरीन वेन्यू टाउन हॉल। उल्लासनगर के बीचों बीच स्थित लैविश हॉल, जहां आप शादी ब्याह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी या फिर किसी भी गेट टुगेदर को मना सकते हो। टाउन हॉल, जहां 100 से लेकर 500 तक की कैपेसिटी के लिए बैंक्वेट हॉल्स अवेलेबल हैं। टाउन हॉल 7303000005। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एमएससीबी के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए बुधवार को दिल दहलाने वाली घटना हिललाइन पुलिस स्टेशन की हद में घटी है। अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए एमएससीबी के अधिकारी व कर्मचारी कल्याण पूर्व विभाग के तहत बिजली चोरी पकड़ने की मुहिम के अंतर्गत हाजी मलंग सेक्शन में काकड़वाड़ गांव स्थित एक बंगले पर गए, जहां उन्हें बिजली चोरी का संदेह हुआ। वह अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे, तब उन लोगों के साथ स्थानीय लोगों ने मारपीट की, जिसमें बिजली विभाग के अधिकारी व कर्मचारी जख्मी हुए हैं। जिन लोगों के साथ मारपीट व धक्का मुक्की हुई उनमें कार्यकारी अभियंता नरेंद्र दावड़, सहायक अभियंता रविंद्र नाहिनिद्धे, सहायक अभियंता प्रशांत राउत, सहायक अभियंता योगेश मनोहरे, अविनाश महाजन, पूनम पांड्या, पूनम वगैरह, आकाश गिरी आदि शामिल हैं। जख्मियों को सेंट्रल अस्पताल इलाज हेतु ले गए। वहीं जैसे ही उल्लासनगर, कल्याण व आसपास के शहरों के एमएससीबी की अधिकारियों व कर्मचारियों को घटना की जानकारी मिल रही थी, वह सभी हिललाइन पुलिस स्टेशन के पास पहुंच रहे थे। मेरा नाम योगेश मुरलीधर मनोरे है। मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूँ एमएससीबी में, कल्याण ईस्ट में। आज हमारा ड्राइव था हाजी मलंग, जो हाई लॉस फीडर है। एचओ के ऑर्डर से हम वहाँ पे चोरी पकड़ने के लिए और चेकिंग करने के लिए गए थे। मेरे साथ मेरे सीनियर नायडे साहब और लेडीज स्टाफ और 2 जेंट्स स्टाफ थे, अविनाश महाजन और आकाश गिरी। वहाँ पे हम लोग चेकिंग करने के लिए गए थे काकड़वाड़ गाँव में। वहाँ पे एक बंगलो था 4 मंजिल का, वहाँ पे उनको 0 यूनिट का बिल आ रहा था। हम लोग चेक करने के लिए वहाँ पे गए। साहब और हम बाहर ही खड़े थे, हमारे साथ लेडीज स्टाफ थी, वो अंदर चेकिंग कर रहे थे। वहाँ पे 2 आदमी लोग आए और उन्होंने पहले साहब को धक्का मुक्की किया और मारने को डायरेक्ट शुरू किया। फिर मैं उधर जाके उनको बोलने के लिए, आप मार क्यों रहे? फिर उन्होंने फिर मुझे मारा और मुझे मारने के बाद हमारा स्टाफ था वो आया हम लोगों को बचाने। फिर उन्होंने क्या, सबके सब पूरे फैमिली ने सबको घेर लिया और हाथ में जो आया डंडा, लाठी, सलिया, पत्थर, वो सब मारने को शुरू हुए। चोरी थी, हमें ऐसा संशय था। हम लोग चेकिंग करने के लिए गए थे सर। हम लोग बाहर ही खड़े थे और हमारे साथ लेडीज स्टाफ भी था। हम बाहर ही खड़े थे, हम उनके घर में एंट्री भी नहीं किया। इसमें हम लोग सिर्फ वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए गए थे। उन्होंने उनका बता दिया था कि यहाँ पे हम लोग टेस्ट और कर लेते हैं कि जो लोड है। उनका ज़रा बड़ा घर था, 4 मंजिले का कुछ, तो मेरे जो बाकी के अधिकारी थे वो वहाँ पे पहले पहुँचे थे मेरे से। उन्होंने वो ले लिया था और जब मैंने देखा तभी तो वो लोग मार रहे थे सर को। फिर हम लोग वहाँ पर पहुँचे क्योंकि मेरे जो कलीग्स थे उन्होंने भी आज सुबह हमारा एक थेफ्ट ड्राइव रहता है, तो जहाँ जहाँ बिजली चोरी होता है वो एरिया में हम लोग जाके चेकिंग करते हैं। सुबह सब लगभग हम 30-40 कर्मचारी अलग अलग गांव में चेकिंग के लिए गए थे। जैसे ये रास्ते के बाजू का एक 4 माले का घर है, वो 4 माले के घर का चेकिंग करने गया तो वहाँ बिजली चोरी मिली। तो बिजली चोरी मिली तो हमारे जो दूसरे सहयोगी थे वो घर में चोरी पकड़ रहे थे। हम अगले 100-200 मीटर पे हम दूसरी जगह पे, जैसे हमको पता चला कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है वहाँ, तो हम लोग वैसे वहाँ पहुँचे तो रास्ते पे ये लोगों को बहुत मार रहे थे। जैसे हमने उनको छुड़ाने की कोशिश की, वैसे ही उन्होंने हमारे ऊपर भी हमला किया। ये देखिए हमारे एक साथी का है, उसके खून के निशान मेरे शर्ट पे अभी तक है।
मतलब इतना ज़ोर से मारा उन्होंने। सिर्फ क्या कि वो बिजली चोरी कर रहे थे, हमने उनको बताया कि बिजली चोरी कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर हमारे साथ में लगभग 30-40 लेडीज़ भी थी। जो 30-40 लेडीज़ रहने के कारण लेडीज़ भी थी, लेकिन उन्होंने बोला कि इन्होंने हमारे घर के लेडीज़ के ऊपर हाथ उठाए। अभी हमारे लेडीज़ तो ऑफिशियल है, वो किसके साथ में लेडीज़ जेंट्स कोई भी हाथ नहीं उठाता है, लेकिन उन्होंने उल्टा एलिगेशन हमारे ऊपर ऐसा किया कि हम लोगों ने उनके लेडीज़ को इसने तो किसको हाथ लगाया करके वो और झगड़ा बढ़ गया। मतलब बिजली चोरी छुपाने के लिए इन्होंने ये नया कुछ किया है, चेकिंग कर रहे थे। वैसे ये भी हाजी श्री मलंग करके फीडर है, उसमें भी वो 40-48% चोरी है। वो चेकिंग के लिए हम गए थे। वैसे हर घर में जाके हम चेक कर रहे हैं, जहाँ चेक होके मिलता है वहाँ कुछ नहीं, लेकिन जहाँ बिजली चोरी मिलता है तो हमको तो प्रोसीजर करना था, वही प्रोसीजर कर रहे थे। उनको प्रोसीजर भी करने नहीं दिया और 15 से 20 लोगों ने बहुत मतलब दौड़ा के लगभग 100-200 मीटर हम छुड़ा रहे थे, छोड़ने को तैयार नहीं थी, जैसे कि उनके सर पे खून सवार। सर हिललाइन पुलिस स्टेशन सर प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हम लोग जो नौकर है वो हम हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं वो सरकार का काम कर रहे हैं। हमारी एक ही इच्छा है कि हर ग्राहक ने अपना बिजली का बिल बराबर भरे। अगर बिजली का ग्राहक का बिल वो चोरी नहीं करके अगर भरता है तो हमारे पास उसके पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। वो बिजली चोरी करते हैं, लॉस बढ़ रहा है, वो हमको ऊपर से जो हिसाब से हम उनका बिजली चोरी पकड़ने जाते हैं, तो ये ऐसा है तो करे क्या सरकारी नौकरी। मतलब दोनों तरफ से मार है हमारे। एक तो हमको लॉस कम करना है, दूसरी कंज्यूमर भी हमको ऐसा मारेंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। आज हाजी मलंग के एरिया में काकड़वाल करके गांव है, वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट डिटेक्शन की मुहिम थी और वो मुहिम के लिए हमारे इंजीनियर्स और सब स्टाफ्स गए थे। तो उस टाइम उनको मैन हैंडलिंग हुआ है। लगभग हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धवड़ साहब और 2-3 इंजीनियर, 2-3 आउटसोर्सिंग्स और एक वॉचमैन और 3 से 4 लेडीज़, इनको मैन हैंडलिंग हुआ है, ज़ोर ज़बरदस्ती मारा गया है। और ऐसी स्थिति में उनको बहुत सारा इरेगुलरिटी भी मिला था। वो इरेगुलरिटी दबाने के लिए इन्होंने ये सब माल प्रैक्टिसेस किया है और जो भी हुआ है ये एकदम निंदनीय हुआ है। ऐसा शासकीय कर्मचारी के साथ ऐसा बर्ताव सामान्य नागरिक का होना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो बर्ताव हुआ है इसको कहीं ना कहीं तो भी शिक्षा देने के लिए, धड़ा देने के लिए हम लोग यहाँ पे सब जमा हुए हैं। हमारे चीफ इंजीनियर ओंडेकर सर अंदर सीनियर पीआई के साथ बैठे हैं और यहाँ पे हमारा एफआईआर दाखिल करना एक मोटो नहीं है। एफआईआर दाखिल होने के बाद इन लोगों को अटक भी होना चाहिए और अटक होने के बाद इनको जो भी प्रोसीजर्स है, लीगल प्रोसीजर्स है, उसको एक तरफ से होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें होती नहीं है तो हम लोग काम भी चालू नहीं करेंगे। बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जब बिजली चोरी पकड़ने जाते हैं तो उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसी घटनाएं नहीं हो और ये घटना के दोषियों को सज़ा मिले, उसके लिए आप आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन करेंगे? लाइन ऑफ एक्शन यही रहेगा कि आगे में हमारा कौन सा भी थेफ्ट ड्राइव वगैरह जो रहेगा, जो वीज चोरी पकड़ने का ड्राइव रहेगा, वो हमारा पुलिस प्रोटेक्शन के बगैर हम कहीं पे भी नहीं जाएंगे। और इन आरोपियों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप आगे क्या करेंगे? अगर इन आरोपी के अगेंस्ट एफआईआर तो दाखिल होने वाला है, अगर नहीं होता है या उनको अटक नहीं होती है एफआईआर दाखिल करने के बाद, तो फिर हमारा काम बंद आंदोलन या फिर जो भी हमारा आंदोलन है सब यूनियंस हम डिसाइड करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग हमारा एजिटेशन चालू रहेगा। आपके शादी ब्याह और हर एक गेट टुगेदर के लिए सबसे बेहतरीन वेन्यू टाउन हॉल, उल्हासनगर के बीचों बीच स्थित लैविश हॉल, जहां आप शादी ब्याह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी या फिर किसी भी गेट टुगेदर को मना सकते हो। टाउन हॉल जहां 100 से लेकर 500 तक की कैपेसिटी के लिए बैंक्वेट हॉल्स अवेलेबल हैं। टाउन हॉल 7303 000005।